और सीधा आपको लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भव्य रोड शो ग्वालियर से। इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के रण को जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए एक के बाद एक बड़ी जनसभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से ग्वालियर पहुंचे हैं और ये भव्य रोड शो आप देख रहे हैं और भाजपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। 1530 करोड़ के जल जीवन प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया जाना है। 170 करोड़ के दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर का लोकार्पण किया जाना है। श्योपुर के 720 गांवों को पानी मिलेगा, यानी कि जितनी भी जनहितकारी योजनाएं हैं उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में। और इसी को लेकर के विपक्ष भी लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार बीजेपी अपने चुनावी चंदों से ये भव्य रोड शो क्यों नहीं कराती, क्यों सरकारी खर्चों पर ये भव्य रोड शो और ये जनसभाएं कराई जा रही हैं। तो बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी आश्वस्त दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के इस वक्त जो चुनावी रणनीति चल रही है उस पर भी क्योंकि चर्चा हो रही है, क्योंकि मैं सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता है। यूं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी उनके साथ में मौजूद है, लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार अगला सीएम का चेहरा कौन होगा। क्या शिवराज सिंह चौहान को दोबारा से कमान मिलेगी, ये सवाल पूछा जा रहा विपक्ष की ओर से। बहरहाल विपक्ष से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के आ पाएंगे, आप लोग सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमत हो पाएंगे सभी। ये सवाल तो विपक्ष से भी पूछा जा रहा है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है इस लिहाज से कि आने वाले चुनावों में बीजेपी किस प्रकार से पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रही है, तैयारियां करते हुए नजर आ रही है। के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। अगर सुनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। पूरे मध्य प्रदेश में कहते हुए गर्व है, कांग्रेस जब थी टूटी फूटी 60,000 किलोमीटर सड़कें होती थी, आज 5 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनाई। बिजली का उत्पादन होता था केवल 2900 मेगावाट, आज गर्व है मुझे कहते हुए 29,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन है, जिसको 38,000 मेगावाट तक हम ले जा रहे हैं। और मेरे किसान भाइयों, सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में, आज मुझे बताते हुए खुशी है 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था आज आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। और मुझे खुशी है बताते हुए कि बुंदेलखंड को पानी देने के लिए कैन और बेतवा परियोजना मंजूर हो गई है 44,000 करोड़ रुपए की। एक बार तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। एक तरफ विकास के सारे काम और दूसरी तरफ गरीब कल्याण। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गरीबों को देने का काम करते हैं। आज 2 लाख से ज्यादा मेरे गरीब भाई और बहन गृह प्रवेश करेंगे, अपने घर में जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, 38 लाख मकान दिए ग्रामीण क्षेत्र में, हम उनमें से 35,34,000 हमने बना दिए, गृह प्रवेश करा दिया। बोलो, इतने मकान कभी कांग्रेस के राज में बनते थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, बनते थे क्या? गांव में भी मकान, शहर में भी मकान, और जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं था, मध्य प्रदेश में भारतीय। तो इस वक्त आप रायसेन से तस्वीरें देख रहे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्या कांग्रेस की ओर से कार्य किए जा रहे हैं, इससे पहले जो जनहितकारी योजनाएं चली हैं, क्या इससे पहले कांग्रेस ने क्या ये तमाम चीजें धरातल पर ला करके दिखाई हैं? क्या कुछ बोला, आपको एक बार सुनवाते हैं।
मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। आप बताओ, ऐसा मुख्यमंत्री अच्छा लगता है जो रोता रहे और कहे मेरे पास पैसे नहीं है? बताओ अच्छा लगता है क्या? तुम्हारा भैया कहता है मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जनता के लिए, किसानों के लिए आज भी रामपाल जी के क्षेत्र में 153 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास कर रहा हूं। और रामपाल जी, आप आदर्श विधायक हो, मुझे गर्व है ऐसे साथी पे जो दिनों रात अपनी जनता की सेवा में लगे रहते, दिनों रात भिड़े रहते हैं। रामपाल जी, यहाँ विकास की कोई कसर नहीं रहेगी। ना तो आप छोड़िए और ना कल छोड़ेंगे। यहाँ सड़कों में ढाल, पुल पुलिया, स्कूल, कॉलेज, आज बमौरी तहसील की फाइल में दस्तखत हो गई है। अब कल की कैबिनेट में बमौरी तहसील बन जाएगी, सुल्तानगंज भी तहसील बन जाएगी। ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ ताकि जनता को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। तो सारे विकास के काम हमारे जारी रहेंगे, चलते रहेंगे। कोई काम, और ये मेरी बहनें 450 रुपया गैस मेरी हो गई थी,